हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप यू विल फिट एंड फाइन. आई एम ओवर हेयर विद योर सब्जेक्ट सोशल साइंस, क्लास 10th, RBSC, चैप्टर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट. And the first chapter is the glorious India, beginning to 1206 AD. शुरू से 1206 AD तक ये जो चैप्टर है, इसमें हम इस कार्यकाल, इस पीरियड को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड मीन्स शुरुआत से ही द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया हैज़ बीन प्रेस्टिजियस. हमारे भारत का जो हिस्ट्री है एंड कल्चर है वो कैसा रहा है? प्रेस्टिजियस रहा है, बहुत ही प्रतिष्ठित, शानदार. इंडिया वॉज नोन एज वर्ल्ड गुरु. भारत को किस नाम से जाना जाता था? विश्व गुरु के नाम से. एंड द गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था. एक्सेप्टिंग द वर्ड एज फैमिली, और पूरे वर्ड को एक फैमिली के रूप में. वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर थी. एंड प्रेइंग फॉर द वेलफेयर एंड गुड हेल्थ ऑफ मैनकाइंड, और मैनकाइंड के वेलफेयर मीन्स ह्यूमन बीइंग के लिए वेलफेयर और दयालुता की ऐसी भावना है हमारी. लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया आर अवर आइडल्स, ऐसी हमारी विचारधारा थी. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन के आधार पे एंड और आर्कियोलॉजिकल रिमेंस, और जो आर्कियोलॉजिकल रिमेंस हैं उनके आधार पे इंडियन कल्चर अपीयर्स टू बी ऑफ यूनिवर्सल नेचर. भारतीय जो संस्कृति है, कल्चर है, वो किस नेचर की थी? यूनिवर्सल. इंडियन रीजन्स अक्रॉस सी वर नोन एज द्वीपांतर, और जो भारतीय रीजन है समुद्र के उस पार किस नाम से जाना जाता था? द्वीपांतर. इंडियन ट्रैवलिंग ऑन पावरफुल शिप्स, और भारतीय कैसे यात्रा करते थे? ऑन पावरफुल शिप्स. एस्टेब्लिश दियर पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्पायर बाई ट्रेवलिंग टू ब्रह्मदेश, सियाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपाइंस, जापान एंड कोरिया. और इन देशों में हम जाके वहाँ अपना पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्पायर स्थापित करते थे. ओके. द पोर्ट्स एंड नवल पावर ऑफ एनिशियंट इंडिया, प्राचीन भारत के जो पोर्ट्स थे एंड उसकी नवल पावर थी वो कैसी थी? वर हाईली डेवलप्ड, उस समय बहुत ही विकसित अवस्था में थी. स्कॉलर्स हैव मेंशन्ड अबाउट शिप्स, कुछ विद्वान हुए हैं, उन्होंने शिप्स के बारे में बताया है, मेंशन किया है. सेलिंग इन द वाटर्स ऑफ इंडस रिवर अबाउट 6000 ईयर अगो, उन शिप्स के बारे में जो उस समय सिंधु नदी में 6000 साल पहले चलाए जाते थे. इंडियन ट्रेवल्ड इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वाया वाटरवेज एज वेल एज रोडवेज, और जो भारतीय हैं वो दूसरे देशों को दोनों ही तरीके से जाया करते थे, वाया वाटरवेज एंड वाया रोडवेज. एंड इंट्रोड्यूस इंडियन रिलीजन एंड कल्चर, और वहाँ जाके क्या करते थे? भारतीय रिलीजन जो धर्म है एंड कल्चर, ठीक है, वहाँ के जो रेजिडेंट होते थे डिस्टेंट कंट्रीज के, उनको बताते थे, इंट्रोड्यूस करते थे. दीज करेजियस पीपल प्रोपोगेटेड इंडियन फिलोसॉफी, एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर, मिलिट्री साइंस, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक एंड वैदिक ट्रेटाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इन्हीं साहसी लोगों ने हमारे भारत की ये जो कुछ विशेषता थी, ये जो भारत के पास था, जो एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर, इन सब चीज़ों को वहाँ जाके प्रोपोगेट किया, फैलाया, बढ़ाया. दस वी नोटिस एन एक्सट्रीमली डेवलप्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ द एनिशियंट इंडियन सिविलाइजेशन. इस प्रकार हम नोटिस करते हैं कि जो हमारे भारत का मैनिफेस्टेशन था एनिशियंट इंडिया का, वो ठीक है, सिविलाइजेशन उस समय की कैसी थी? एक्सट्रीमली डेवलप्ड. एनिशियंट इंडिया की भी जो सिविलाइजेशन थी, सभ्यता बहुत ही विकसित अवस्था में थी.
इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, civilization and cultures prevalent during the time of the Ramayana and the Mahabharata have been a part of golden period of India। कह रहा है जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन एंड कल्चर प्रेवलेंट ड्यूरिंग द रामायण एंड महाभारत, और वे सिविलाइजेशन जो रामायण और महाभारत के दौरान भी प्रेवलेंट थी, विद्यमान थी, वो भारत का कैसा समय हुआ करता था? गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। द वेदास आर रिगार्डेड एज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, और जो हमारे वेद हैं उनको क्या माना जाता था? एक विश्व कोश, मीन्स ज्ञान का भंडार। द इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की दृष्टि से जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है ये बहुत ही रेस्पेक्टफुल सिविलाइजेशन मानी जाती है। The Ramayana and the Mahabharata have been renowned texts representing the ideals and policies of India। जो प्रसिद्ध विख्यात रामायण एंड महाभारत टेक्स्ट है ये क्या करता है? रिप्रेजेंटिंग द आइडियल्स एंड पॉलिसीज ऑफ इंडिया। ये भारत की जो विचारधारा है, आइडियल्स है, पॉलिसीज़ है, उनको दर्शाता है, उनको प्रस्तुत करता है। अवर महाजनपद एज हैज़ बीन द आइडियल ऑफ रिपब्लिकन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। और जो महाभारत महाजनपद का समय है, ठीक है, वो कौन सा समय है? रिपब्लिकन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसी विचारधारा है। इसी विचारधारा से ही जो महाजनपद है उनका निर्माण हुआ, उनको बनाया गया। कौन सी विचारधारा? रिपब्लिकन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, गणराज्य एंड संवैधानिक। एक्सिस्टेंस ऑफ वेरियस जनपद इज एविडेंट इन पोस्ट वैदिक पीरियड। बहुत सारे जनपद हैं पोस्ट वैदिक पीरियड में भी पाए गए हैं, उसके कुछ अवशेष भी पाए गए हैं, ठीक है। बाई दिस टाइम आयरन वाज एक्सटेंसिवली यूज इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। इस समय तक जो आयरन है उसको बहुत अधिक यूज किया जाने लगा था इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार। मीन्स उस समय तक हमने आयरन का, लोहे का यूज़ करना सीख लिया था। द टेक्निक ऑफ यूजिंग आयरन सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल एंड सच अ रिजल्ट टेंडेंसी ऑफ सेडेंटरी लाइफ सेटलमेंट कंसिडरेटेड इन द सोसाइटी। तो लोहे के आविष्कार ने क्या किया? द टेक्निक ऑफ यूजिंग आयरन, आयरन को यूज़ करने की जो कला थी, टेक्निक थी, सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। उसने क्या किया? लोगों के जीवन को बदल दिया, चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। टेंडेंसी ऑफ सेडेंटरी लाइफ, जो घुमंतू जीवन था, उसको सेटलमेंट कंसिडरेट इन द सोसाइटी, उसको स्थिर जीवन में, ठीक है, और सामाजिक जीवन में। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स वाज instrumental in the decline of the ancient tribal system and small जनपद were replaced by large जनपद। ठीक है, जो कृषि, इंडस्ट्रीज और ट्रेड, इसमें जो पारंपरिक पद्धति हुआ करती थी, एनिशियंट ट्राइबल सिस्टम हुआ करता था, वो धीरे धीरे कम होने लगा और जनपद वर रिप्लेस्ड बाई लार्ज जनपद। और जो छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे वो बड़े बड़े जनपदों में बदलने लगे, कन्वर्टेड होने लगे। विद द एडवेंट ऑफ 6th century BC, जनपद वर इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ जनपद। 6th century होते होते क्या हो गया? जो जनपद से थे वो किस में कन्वर्ट होने लगे? महाजनपद में। इन द बिगिनिंग ऑफ 6th century की बिगिनिंग्स में सोवरेन रूल्स वाज कम्प्लीटली एब्सेंट इन नॉर्थ इंडिया। जो संप्रभुता का शासन था, सॉवरेन रूल था, वो पूर्ण रूप से उत्तर भारत में क्या हो चुका था? एब्सेंट, मीन्स खत्म। इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट। भारत कई सारे स्वतंत्र इंडिपेंडेंट स्टेट में बढ़ चुका था। दीज स्टेट वर लार्जर एंड मोर पावरफुल देन द स्टेट्स ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड। जो पहले वैदिक पीरियड के दौरान स्टेट हुआ करते थे, उन स्टेट्स की अपेक्षा जो ये स्टेट थे अधिक वर लार्जर एंड मोर पावरफुल। इस टाइम के जो स्टेट हैं वो अधिक पावरफुल और बड़े होते थे।
महाजनपद पीरियड 600 to 325 BC. Several large and powerful independent states were established during the 6th century BC in North India. बहुत सारे लार्ज एंड पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर एस्टेब्लिश, ठीक है, कई सारे बड़े बड़े और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य स्थापित किए गए ड्यूरिंग द 6th century BC इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में. दीज स्टेट वर नोन एज द महाजनपद, और इनको किस नाम से जाना जाता था? महाजनपद के नाम से. एज पर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्र निकाय, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्र निकाय, 16 महाजनपद एक्सिस्ट एट दैट टाइम. उस समय कितने महाजनपद विद्यमान थे? 16 अकॉर्डिंग टू बौद्ध टेक्स्ट. और उन्हीं में से कुछ नाम दिए हैं काशी, दीज महाजनपद, एंड कैपिटल काशी, वाराणसी, कुरु, इंद्रप्रस्थ या उसको हस्तिनापुर भी कहते हैं, अंग, चंपा, मगध, राजगृह या ग्रीवराज, विजी, विदेह एंड मिथिला, मल्ल, कुशवटी या कुशिनारा, छेड़ी, शक्तिमिति या सुथिविति, वत्स, कौशाम्बी, कोसला, अयोध्या. डिवाइड इनटू पार्ट्स इन बुद्धिज्म पीरियड, साकेत द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पार्ट. और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें बताया गया है साकेत वॉज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पार्ट. जो उत्तरी हिस्से है उसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? साकेत. श्रावस्ती द कैपिटल ऑफ साउदर्न पार्ट. और दक्षिणी हिस्से की कैपिटल क्या हुआ करती थी? श्रावस्ती, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का एक जिला भी है. पंचला कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पंचला, अक्षत्र कैपिटल ऑफ साउदर्न पंचला, कांपिल्य, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा या मेथोरा या सूरसनई, ये सारे नाम हैं. 13 अशास्क, ओथन या पटेली, अवंती कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न अवंती उज्जैन, कैपिटल ऑफ साउदर्न अवंती, गांधारा, तक्षशिला एंड कंबोज, जिनको हम राजपुर या हतक भी कहते हैं. एमोंग द एबव 16 जनपद, ऊपर अभी आपने जो 16 जनपद पढ़े उनके बीच में 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स वर प्रेजेंट. कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के. फर्स्ट वन इज मोनार्की एंड रिपब्लिक. कौन कौन से? मोनार्की एंड रिपब्लिक. कोसला, वत्स, अवंती एंड मगध वर द मोस्ट पावरफुल मोनार्कीज ऑफ दैट टाइम. उस समय के ये जो कोसला, वत्स, अवंती, मगध, ये हैं उस समय के बहुत ही मोस्ट पावरफुल मोनार्कीज हुआ करते थे. सेवरल रिपब्लिक्स आल्सो एक्सिस्टेड इन 6th century BC. बहुत सारे रिपब्लिक्स भी 6th century BC में उस समय हुआ करते थे. मेजर वर साक्याज ऑफ कपिलवस्तु, भागाज ऑफ सुषमगिरी, बुलीस ऑफ अलकप्पा, कलाम्स ऑफ केसापुत्ता, कोलियाज ऑफ रामग्राम, मल्लाज ऑफ कुशिनारा, पवा ऑफ मल्लाज, मौर्याज ऑफ पपिलवान, लिच्छवी ऑफ वैशाली, विदेहाज ऑफ मिथिला. Now we will read about major Mahajanpas of Rajasthan. In Rajasthan, many Janpas emerged with the evolution of Vedic civilization. वैदिक civilization के साथ साथ राजस्थान में भी बहुत सारे महाजनपद इमर्ज हुए. टाइप्स ऑफ पंजाब लाइक मालव, शिबी, अर्जुनायन ETC विच पर फेमस फॉर करेज एंड वेल्लोर. और ये जो आदिवासी ग्रुप हुआ करता था ये कहे के लिए फेमस हुआ करते थे? करेज एंड वेल्लोर. माइग्रेट टू राजस्थान एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीक इन्वेजन. जब ग्रीक आक्रमणकारी आए तो ये सारे कहाँ आ गए? ये आदिवासी माइग्रेटेड टू राजस्थान, ये राजस्थान में आ गए. दस द रूट्स ऑफ जनपद एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वर लेड. इस प्रकार जनपद प्रशासन की जो रूट्स हैं उसकी फाउंडेशन पड़ गई, नींव पड़ गई. ठीक है, और कहाँ पड़ी? लेट डाउन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान. महाजनपद की नींव कहाँ से पड़ी? ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान. चीफ जनपद ऑफ राजस्थान फॉलोज. राजस्थान के जो मुख्य जनपद हैं वो निम्नवत हैं. फर्स्ट वन इज जंगल.
इन द महाभारत पीरियड द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर, महाभारत काल के दौरान वर्तमान समय में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बीकानेर एंड जोधपुर वर नोन एज जंगल देश। इनको महाभारत काल के दौरान जंगल देश के नाम से जाना जाता था। एट सम प्लेसेस दीज हैव बीन डिस्क्राइब एज कुरु जंगल एंड मद्रेय जंगल, कहीं कहीं इनको कुरु जंगल या मद्रेय जंगल के नाम से भी जाना जाता है। अक्षत्रपुर वॉज द कैपिटल ऑफ दिस जनपद, इस जनपद की कैपिटल क्या हुआ करती थी? अक्षत्रपुर। विच इज़ नाउ कॉल्ड नागौर, वर्तमान समय में उसे नागौर के नाम से जानते हैं। द किंग ऑफ बीकानेर ओन्ड जंगल दिस, और बीकानेर का जो राजा था, ठीक है, वो इसका जंगल देश का मालिक हुआ करता था। सो ही कॉल्ड हिमसेल्फ जंगलधर बादशाह, इसलिए वो अपने आप को क्या कहता था? जंगलधर बादशाह। जय जंगलधर बादशाह इज आल्सो इनस्क्राइब्ड इन द रॉयल सिंबल ऑफ बीकानेर स्टेट, बीकानेर स्टेट के कुछ शाही सिंबल है, शाही चिन्ह है, उस पर जय जंगलधर बादशाह भी स्क्राइब किया हुआ है, उकेरा गया है। नेक्स्ट वन इज मत्स्य। द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर वाज कॉल्ड मत्स्य, जयपुर के आसपास का जितना भी एरिया है वर्तमान समय में वो किस नाम से जाना जाता था? मत्स्य महाजनपद के नाम से, मत्स्य महाजनपद। इट्स एक्सपेंस वॉज फ्रॉम द सराउंडिंग हिल्स ऑफ चंबल टू द जंगल रीजन ऑफ रिवर सरस्वती, इसका जो विस्तार है, एक्सपेंस है, वो चंबल्स की हिल्स के आसपास से लेके जंगल रीजन रिवर सरस्वती तक था। अलवर एंड पार्ट्स ऑफ भरतपुर वर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस रीजन, अलवर और भरतपुर का भी कुछ पार्ट इस रीजन में शामिल था। विराटनगर विच इज़ नोन एज बैराट एट प्रेजेंट, विराटनगर जिसको वर्तमान समय में बैराट के नाम से जाना जाता है, वॉज इट्स कैपिटल, इसकी क्या हुआ करती थी? कैपिटल, राजधानी हुआ करती थी। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मत्स्य जनपद बिफोर द राइन ऑफ मौर्यन किंग, मत्स्य जनपद की जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है बिफोर द राइन ऑफ मौर्य किंग, मौर्य किंग के सत्तारूढ़ होने से पहले बिंदुसारा इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है, उससे पहले की जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो मौर्य किंग बिंदुसारा हुआ है उससे पहले की जानकारी अवेलेबल नहीं है। इट हैज़ बीन मैंशनड इन द महाभारत, महाभारत में ये मैंशन किया गया है दैट अ किंग, एक राजा था नेम्ड शहज, रूल्ड द स्टेट ऑफ छेड़ी एंड मत्स्य, उसने छेड़ी और मत्स्य पे शासन किया। इन द बिगिनिंग मत्स्य रिमेंड अ पार्ट ऑफ छेड़ी, शुरू में जो मत्स्य है वो किसका हिस्सा हुआ करता था? छेड़ी का। बट लेटर ऑन इट बिकम अ पार्ट ऑफ द ह्यूज मगध एम्पायर, लेकिन बाद में ये एक बहुत बड़ा मगध एम्पायर बन गया। नेक्स्ट वन इज सूरसेन, दिस महाजनपद वॉज सिचुएटेड इन द मॉडर्न ब्रिज रीजन, जो आधुनिक ब्रिज रीजन है ये क्षेत्र वहाँ फैला हुआ है, ठीक है। वर्तमान समय में जो ब्रिज क्षेत्र है उस समय इसको हम शूरसेन के नाम से जानते थे। मथुरा वाज इट्स कैपिटल, और मथुरा क्या हुआ करती थी? इसकी कैपिटल हुआ करती थी। एंशियंट ग्रीक ऑथर्स, जो प्राचीन ग्रीक ऑथर्स हुए हैं, कॉल्ड दिस स्टेट शूरसेनोई, उसको वो क्या कहते थे? शूरसेनोई कहते थे। एंड इट्स कैपिटल वाज मेथोरा, और इसकी राजधानी मेथोरा हुआ करती थी। अकॉर्डिंग टू द महाभारता यदु या यादव डायनेस्टी रूल्ड हेयर, ठीक है। महाभारत के अनुसार जो यदु डायनेस्टी हुई है उसने यहाँ क्या किया है? शासन किया है, राज किया है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ भरतपुर, धौलपुर एंड करौली डिस्ट्रिक्ट, अधिकतर किन क्षेत्रों का हिस्सा वर्तमान समय में? करौली, धौलपुर, भरतपुर केम अंडर शूरसेन जनपद, शूरसेन जनपद के तहत आता था। वसुदेवाज सन लॉर्ड कृष्णा वॉज लिंक विद दिस जनपद, और जो वसुदेव के पुत्र हुए हैं कृष्ण, वो इसी जनपद से जुड़े हुए थे, बिलोंग करते थे। नेक्स्ट वन इज शिवी, शिवपुर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवी जनपद, शिवी जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? शिवपुर। एंड किंग सुशिन हैड डिफीटेड इट
लॉन्ग विद अदर ट्राइब्स इन द बैटल ऑफ 10 किंग्स, है ना। तो शिवपुर वॉज द कैपिटल ऑफ सीवी जनपद। तो सीवी जनपद की कैपिटल क्या थी? शिवपुर। एंड किंग सुसिन हैड डिफीटेड इट अलॉन्ग विद अदर ट्राइब्स इन द बैटल ऑफ 10 किंग्स। और जो राजा सुसिन हुए हैं, इन्होंने इसे 10 राजाओं के युद्ध में अन्य जातियों के साथ हराया था। एंशिएंट शिवपुर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद अ प्लेस कॉल्ड शोरकोट, प्रेजेंट पाकिस्तान। जो इसका एंशिएंट शिवपुर है, हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद द प्लेस कॉल्ड शोरकोट इन पाकिस्तान। वर्तमान समय में जो पाकिस्तान का शोरकोट है, ठीक है, वो प्राचीन शिवपुर हुआ करता था। विद पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, समय के साथ सिवी ट्राइब्स ऑफ साउथ पंजाब बिगेन टू रिसाइड इन मेवाड़। तो जो उस समय दक्षिण पंजाब की सिवी ट्राइब हुआ करती थी, ठीक है, अब वो कहाँ निवास करने लगी थी? रेसाइड इन मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में। नगरी सिचुएटेड नियर चित्तौड़गढ़ वॉज द कैपिटल ऑफ दिस जनपद। नगरी जो कहाँ सिचुएटेड है? नियर चित्तौड़गढ़ वॉज द कैपिटल ऑफ दिस जनपद। इस जनपद की कैपिटल, राजधानी हुआ करती थी। सीवी कॉइन्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस ऑफ मेवाड़, ठीक है। जो सीवी जनपद है, उस समय को कुछ सिक्के पाए गए हैं, कुछ कॉइन्स पाए गए हैं। वेयर? वेरियस प्लेसेस ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के अलग अलग प्लेसेस पे। 5 caves edict written in ब्राह्मी स्क्रिप्ट हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम प्लेस नियर मंदसौर। और 5 caves मिली हैं, गुफाएं मिली हैं, एडिक्ट्स रिटन, उस पर एडिक्ट्स लिखे हुए हैं इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम द प्लेस नियर मंदसौर। मंदसौर के पास एक प्लेस है, वहाँ एक स्थान पाया गया है। फ्रॉम these edicts we come to know about the expansion of CV जनपद from the west to south। और ये जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इससे हम क्या ज्ञात कर पाते हैं कि सीवी जनपद का एक्सपेंशन जो है, विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक था? फ्रॉम वेस्ट टू साउथ ईस्ट, पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक। डिस्पाइट द प्रेवलेंट रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यद्यपि कौन सा सिस्टम था? रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन। द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ दीज जनपद वाज इन द हैंड्स ऑफ अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। लेकिन वास्तव में इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हुआ करती थी, ये जनपदों की किसके हाथ में होती थी? अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। जो अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज हुआ करते थे, उनके हाथ में होती थी। द रिप्रेजेंटेटिव्स of these families managed all the administrative affairs as chief of सांथागारा। सांथागार सभा, जिसको जनरल असेंबली कहा जाता था, ओके, जनरल असेंबली, सांथागार सभा मीन्स इन्हीं परिवारों के जो प्रतिनिधिकर्ता होते थे, रिप्रेजेंटेटिव होते थे, ऑफ दीज फैमिलीज मैनेज ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। तो जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, वो इन्हीं परिवार के लोग देखते थे, ठीक है। और जो सदस्य नियुक्त होते थे जनरल असेंबली के, उस पर इन्हीं के विचार माने जाते थे। द मेंबर ऑफ सांथागार कुड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन ए स्पेसिफिक इशू। और सांथागार के चुने हुए जो सदस्य होते थे, कुछ विशेष मुद्दे होते हैं, उस पे, ठीक है, अपने विचार रख सकते थे, कुछ स्पेसिफिक इश्यूज पे एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, ठीक है। जैसे वर्तमान समय में आप MLAs MPs का चुनाव करते हैं और फिर अपने वो विचार हैं वो राज्यसभा या लोकसभा या आपकी विधानसभा में रखते हैं। जस्ट लाइक दिस सांथागार सभा। दिस वॉज कॉल्ड अन्यू विरोध, ठीक है, इसको क्या कहा जाता था? अन्यू विरोध। द टॉपिक्स ऑफ डिस्प्यूट वर वोटेड अपॉन। जो झगड़े के संबंधित विषय होते थे, उस पे क्या करा जाता था? वोटिंग, ठीक है। कैसे टॉपिक्स पे? डिस्प्यूट, ठीक है। मल्टी कलर्ड बार्स वर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। और वोटिंग में
मल्टी कलर बार्स का यूज किया जाता था। ठीक है। सांथाग्रह वाज अ सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जनपद। जो सांथागार होता था वो उस समय उस जनपद का सुप्रीम मुख्य ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज वर डिटरमाइंड इन दिस असेंबली। जो स्टेट की नीतियां हैं, स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, उनका निर्धारण डिटरमाइंड होता था इसी सभा में। ठीक है, इन दिस असेंबली। ओके। इन लार्ज रिपब्लिक्स provincial assemblies were also exist apart from central assemblies। जो सेंट्रल असेंबली होती है उसके अलावा कुछ लार्ज रिपब्लिक्स प्रोविंशियल असेंबलीज भी उस समय हुआ करती थी सेंट्रल असेंबली के अलावा। विद टाइम दीज रिपब्लिक्स डिक्लाइन ड्यू टू म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फैक्शंस। समय के साथ साथ ये जो रिपब्लिक्स हुआ करते थे ये डिक्लाइन हो गए, इनका पतन हो गया, ये ख़त्म हो गए ड्यू टू म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपसी झगड़े के कारण या आपसी फूट के कारण ये क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। टू एन एक्सटेंट द एक्सपेनिस्ट पॉलिसीज ऑफ कंटेम्प्रेरी मोनार्कीज वर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ दीज रिपब्लिकन। ठीक है, जो उस समय के एक्सपोनिस्ट पॉलिसीज हुआ करती थी, ठीक है, विस्तारवादी नीतियां जिनको कहते हैं, ऑन कंटेम्प्रेरी मोनार्कीज। ठीक है, समकालीन उस समय के जो राजतंत्र हुआ करते थे, मोनार्कीज राजतंत्र की व्यवस्था, वर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ दीज पॉलिसीज रिपब्लिक्स। तो ये जो रिपब्लिक्स इनका डिक्लाइन हो गया, तो इसके लिए और कौन से कारक रेस्पॉन्सिबल थे, एक्सपेनिस्ट पॉलिसीज ऑफ द कंटेम्प्रेरी मोनार्कीज। ठीक है, ये भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे। दीज आर द महाजनपद ऑल दैट टाइम। नाउ वी विल रीड अबाउट डायनेस्टीज, मौर्य, शुंग, सतवहन, गुप्ता, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूटा, प्रतिहारा, पल्लवा, चालुक्य डायनेस्टी। ये कुछ डायनेस्टीज हैं, इनके बारे में हम अब आगे स्टडी करेंगे। एंड द फर्स्ट वन इज मौर्य डायनेस्टी। वन ऑफ द 16 महाजनपद, जो भी 16 महाजनपद से उन्हीं में से एक, मगध डेवलप्ड इनटू एन एम्पायर। जो 16 महाजनपद से उन्हीं में से एक जनपद जिसको हम मगध जनपद के नाम से जानते थे, ये किसमें विकसित हो गया, डेवलप्ड इनटू एम्पायर, एक साम्राज्य के रूप में। द पीरियड ऑफ हरंक डायनेस्टी, ये कौन सा समय हुआ करता था, हरंक डायनेस्टी का। एंड विद लैप्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, मगध इस्टेब्लिश इट्स कंट्रोल ओवर ऑलमोस्ट इंटायर नॉर्थ इंडिया। समय के साथ साथ मगध ने पूरे उत्तर भारत में अपना कब्जा, अपना नियंत्रण जमा लिया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी की स्थापना कैसे हुई, कैसा इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अराउंड 326 BC, नियर अबाउट 326 BC, अ डेस्पोटिक रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, एक नंद डायनेस्टी का डेस्पोटिक रूलर हुआ। एट दैट टाइम नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज टेरिफाइड बाई अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। और उस समय जो पश्चिमोत्तर हिस्सा था भारत का, वो सिकंदर के इन्वेजन से बहुत ही भयभीत था। ठीक है, द सब्जेक्ट वर सफरिंग फ्रॉम द एट्रोसाइड्स ऑफ दियर किंग। और उस समय की जब प्रजा थी वो इसकी पॉलिसीज से वो सफरिंग फ्रॉम एट्रोसाइड्स ऑफ दियर किंग्स। ठीक है, उसके बैड वर्क से सारी जो प्रजा थी राजा के परेशान। पीपल ऑफ द स्टेट वर डिससेटिस्फाइड विद हिम बिकॉज ऑफ एक्सॉर्बिडेंट टैक्सेस। जो समय पब्लिक थी
वो अधिक भार, अधिक कर के कारण भी क्या थी, परेशान थी। इन सच कंडीशन, ऐसी दशाओं में मगध वॉज इन नीड ऑफ अ पर्सन, मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी। मगध वॉज इन नीड ऑफ अ पर्सन हु कुड एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स, जो उन समस्याओं को ख़त्म कर सके, एलिमिनेट कर सके, विच हैड राइजन ड्यू टू फॉरेन इन्वेजन, जो किसके कारण उत्पन्न हो गई थी, फॉरेन इन्वेजन के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण। एंड एस्टेब्लिश द आइडियल्स ऑफ एन पावरफुल एम्परर, और एक पावरफुल एम्परर के रूप में स्थापित हो गई थी। बाई यूनाइटिंग द स्टेट्स, स्टेट्स को यूनाइट करके। सून कौटिल्याज स्टूडेंट, जल्दी ही कौटिल्य का स्टूडेंट हुआ करता था कौन, चंद्रगुप्त। इमर्ज्ड ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन ऑफ इंडिया, वो भारत के राजनीतिक हॉरिजन पे, मंडल पे प्रकट हुआ। एंड ही स्टेब्लिश अ न्यू डायनेस्टी, और उसने एक नई डायनेस्टी की स्थापना की, कॉल्ड मौर्य डायनेस्टी। सो वी कैन से हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, देन चंद्रगुप्त मौर्य। वी कैन से चंद्रगुप्त मौर्य was the founder of dynasty. So it's enough for part 1, chapter number 1. If you have any problem, any suggestion, you can comment in comment box. I hope you will do the same. Till then, okay, bye bye. Enjoy your study.